चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 13 और अध्याय 13 में हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और जिसको हम बुलाते हैं अंग्रेजी में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो आज हम लोग सीखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो इसमें हम लोग आज वैसी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे जो 3 डायमेंशंस होते हैं, यानी 3 विमाओं वाले। जैसे इसका अंतर्गत हम लोग सबसे पहले हम पढ़ेंगे घनाभ, क्यूबॉइड, इस आकृति को हम लोग देख रहे हैं। इसमें 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में 3 चीजें हैं। लंबाई होती है इसकी, ऊंचाई होती है और चौड़ाई होती है। जैसे तो चलिए इसको देखते हैं घनाभ को। इसमें 3 चीजें देखते हैं। आप इसको बुलाते हैं 3D, हम लोग जैसे जानते हैं, या 3 डायमेंशंस बोलते हैं, या 3 विमा बोला जाता है। जैसे ये जो होता है ये सीधी क्या हो गई, अगर हम देखेंगे तो इसको हम लोग लंबाई, ये लंबाई के जानते हैं हम लोग, इसको L से सूचित किया जाता है। और ये भाग जो होता है चौड़ाई हुई, जिसको B से दर्शाया जाता है। और ये जो हो गया आपका ऊंचाई H। तो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। अभी तक हम लोग बस लंबाई और चौड़ाई जान रहे थे। त्रिभुज पढ़ते थे या हम लोग आयत पढ़ते थे, वर्ग पढ़ते थे। तो सब क्या था, 2 ही चीज होता, लंबाई चौड़ाई यही होता था, या ऊंचाई, कोई 2। लेकिन इसमें हम 3 चीजें देखेंगे। इसके कई उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग का ये मकान जो है, ये अब देख रहे हैं रूम, और ये आप क्लासरूम आपका हो गया। आप एक क्यूबॉइड को भी देख सकते हैं, जो आपको एक क्यूबॉइड दिख रहा है। ये आकृति आपको जो दिख रही है आपको क्यूबॉइड है, घनाभ है ना। इसमें आप देख रहे होंगे कि क्या है कि आपकी एक लंबाई है, ये जो है आपकी ऊंचाई है और ये चौड़ाई है। इस प्रकार की कई चीजें होती हैं। जैसे माचिस की डिब्बियां भी होती है, हमारा बेंच का जो लकड़ी ऊपर लगा हुआ है वो होता है, कि हम लोग की बुक होती है। ये जितने भी चीजें होती हैं ये क्या होता है, क्यूबॉइड होते हैं, यानी घनाभ इसको बोला जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है हम लोग को अच्छी तरह, कि इसमें साइड्स कितने होते हैं, इसके कोण कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, इसको जानने की जरूरत होती है। तो सरफेस कितने होते हैं, जब तक हम लोग नहीं जानेंगे तब तक हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यानी कर पाना हम लोग को मुश्किल होगा। इसको थोड़ा सा अच्छा से ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि फिर इसको हम लोग 10th क्लास में पढ़ना है। तो हम लोग 9th में ही विशेष रूप से ध्यान देंगे, तो हम लोग 10th क्लास हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो अब देखिए जो आकृति हमने यहाँ उतारा है वही सी का एक फिगर हम दिखा रहे हैं, एक वस्तु हम लिए हुए हैं। इसमें आप देख रहे होंगे, अगर काउंट किया जाए, अगर हम यहाँ बात करें इसे भुजा की, यानी कि साइड्स की, जब हम साइड्स की बात करते हैं, भुजा की बात करते हैं, तो कितने भुजे होंगे इसमें, भुजा की बात करें कितना होगा, काउंट कर रहे हैं हम, काउंट करते हैं। देखिए 1, ये 2, 3, 4, 4 नीचे हो गया, 4 खड़ा है, 1, 2, 3, 4, तो 4 और 4 8, ये 9, 10, 11, 12, यानी कि भुजा जो साइड्स हो गया कितना हो गया, 12 हो गया ना। अब इसका शीर्ष की बात आती है कि शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष तो शीर्ष मतलब कि इसके सिर वाला भाग, ये कोना ऊपर वाला है ना, 1 2 3
4 5 6 7 8, तो शीर्ष भी 8। अब कोण की बात आएगी, कोण कितने हुए, तो कोण की बात है कि अंदर से कोण, जैसे रूम हम लोग देखते हैं क्लासरूम को, तो एक कोना ये है ना, एक नीचे 2, इधर वाला कोना 3 4 और 4 उधर, 8 हो जाएंगे, तो कोण भी 8। क्लियर, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब आता है कि इसमें सतह यानी सरफेस कितना होगा, सतह कितना होगा, सतह की बात आती है। तो ये सतह अब देखते हैं हम लोग, तो एक ये हुआ और एक इसके पीछे वाला भाग, 2 हो गया, 1 और 2 हुआ ना, एक ऊपर वाला 3 और एक 4 और एक इधर 5 और एक इधर 6, यानी सतह कितना हो गया 6, यानी सरफेस 6। क्लियर, समझ पा रहे हैं आप लोग। जब भी इस सवाल को बनाना हो हमको फिगर दिखना चाहिए, इसकी कैसी आकृति होती है ये हमें समझ में आना चाहिए, तो हम लोग को सवाल बनाना आसान होता है। तो ये भुजा साइड से हो गए 12 हो गए, शीर्ष हो गए 8 हो गए, कोण 8 हो गए और सतह 6 हो गए हुआ। अब इसमें सवाल आता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका आयतन निकालना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कैसे ज्ञात करते हैं, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करेंगे, और फिर उसके बाद हम जानेंगे आयतन। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, जैसा कि हम इस आकृति को देख रहे हैं, तो आप इस साइड केवल इस साइड को ध्यान दें। यदि आपको ये सब भाग न दिखे और इस भाग को दिखे तो कैसी आकृति दिखेगी आपको, कौन सा आकृति है, चतुर्भुज है, आयत है ना, ये आयत की तरह में दिख रहा है कि ये आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो एल गुने, ये क्या हो जाएगा एच है, ये हाइट में है तो एल गुने एच हो जाएगा ये, तो लेंथ और दे, तो हम लोग कर देंगे लंबाई गुने ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि एल एच हो गया। तो एल एच कितना हो रहा है इसमें, ये अगर एल और एच एक और सेम आकृति पीछे भी है, 2 हो गया ना, तो 2LH हो जाएगा, 2 गिना 2 को ना, सेम है, सेम आकृति। अब इस भाग की आती है बड़ी, तो इस भाग में देखते हैं, तो ये क्या है, चौड़ाई है यानी बी और ये एच है, तो BH भी कहोगो, एक इधर और एक इधर, 2 BH प्लस, अब क्या ऊपर वाला भाग बचा, ऊपर वाला बचा ना, तो लंबाई और ये क्या हो जाएगा चौड़ाई है, तो LB कहोगो कितना, 1 और 2 LB, 100 में 2 है, 2 बाहर निकाल लीजिए, 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। इसको थोड़ा सजा लेते हैं, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LB, यानी कि आपका हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और लंबाई गुने ऊंचाई, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। समझ रहे हैं ना, यानी सबको निकाल लेंगे और निकाल कर सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो ये हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको बोल सकते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि इसका आप बताएंगे चारों दीवारों का, एक फॉर्मूला है चारों दीवारों का, 4 का, बस 4 का छत छोड़ देना है, छत और जमीन छोड़ देना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, घनाभ का
चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसमें केवल ये ऊपर वाला नीचे वाला को हटा देते हैं तो आपका ये आ जाएगा। तो दो फॉर्मूला हुआ घनाभ का क्षेत्रफल और घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब आता है एक विकर्ण की बात आती है कि विकर्ण क्या है। घनाभ का विकर्ण निकालना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो घनाभ का विकर्ण का क्या होता है कि एक कोना से दूसरे कोने के बीच में जो रेखा खींचते मिलाने के लिए इस रेखा को खींचे इस कोण को, तो ये जो हो जाएगा इसका विकर्ण कहलाएगा। ठीक है ना। तो घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तो घनाभ का विकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब इसको उतार लीजिए पहले।